अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल अनवार है। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों और बड़ों की आंखों के ऊपर मोबाइल फ़ोन के मुज़र असरात। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे जो मेन साइड इफ़ेक्ट आजकल मोबाइल का आ रहा है, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, वो है मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन से जो लाइट निकलती है, जिसे ब्लू लाइट हम कहते हैं, वो बच्चों का स्लीप साइकिल यानी सोने की कैपेसिटी या सोने की टेंडेंसी को डिस्टर्ब कर देती है। ऐसी कंडीशन में बच्चे रात को सो नहीं पाते। मेजॉरिटी सिचुएशंस में ये देखा गया है कि बच्चे जब फ़ोन यूज़ करते हैं तो वो मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते वक़्त रूम की लाइट को ऑफ कर देते हैं। ये रूम की लाइट पहले से ही ऑफ होती है, जिसकी वज़ह से वो ब्लू लाइट उनके स्लीप साइकिल को या स्लीपिंग रिदम जिसको हम बोलते हैं, उसको डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वज़ह से वो मुकम्मल तौर पे सो नहीं पाते या उनकी इंटरप्टेड स्लीप होती है और जिसकी वज़ह से वो नेक्स्ट डे अगले दिन अपना जो टास्क है या जो कोई स्कूल एक्टिविटी है, वो ठीक तरह से कर नहीं पाते। बच्चे स्लीपी स्लीपी से महसूस करते हैं, वो अनकंफर्टेबल रहते हैं। सेकंड इफेक्ट जो मोबाइल के यूज़ करने से बच्चों की आंखों पे और बड़ों की आंखों पे डेवलप हो रहा है, वह कांस्टेंट हेडेक। ऐसे लोग बार बार अपना एनक का नंबर चेक करवाने हॉस्पिटल आते हैं, लेकिन उनका कोई नंबर ऐसे मौजूद नहीं होता, लेकिन उनकी हेडेक सेटल डाउन नहीं होती। ये जो हेडेक है, दिस हेडेक इज बेसिकली अ मोबाइल इंड्यूस्ड हेडेक और स्क्रीन इंड्यूस्ड हेडेक। ऐसी हेडेक को रिलीव करने का जो मेन एक एस्पेक्ट है, वो यही है कि आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम कर दें या बिल्कुल उसको रोक दें जब तक आपकी हेडेक सेटल डाउन नहीं हो जाती। सेकंड जो इफ़ेक्ट आ रहा है, वो आँखों में कांस्टेंट रबिंग करते हैं। बच्चे और बड़े आँखों को रब करते रहते हैं सारा-सारा दिन। उस रबिंग की भी मेन वजह ड्राइनेस है। आँखों में स्क्रीन की वजह से ड्राइनेस डेवलप हो जाती है और ड्राइनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपको कांस्टेंट रबिंग और कांस्टेंट इरिटेशन आँखों में रहती है। तीसरी चीज़ आई स्ट्रेन। कोई भी काम आप लंबे टाइम के लिए या लंबे अरसे के लिए नहीं कर पाते, आँखें थक जाती हैं। उसके थकने की वजह भी यही है कि आप प्रीवियसली उन आँखों को मोबाइल फ़ोन के ऊपर इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे कि अब जब आपने उसको एक नॉर्मल टास्क के ऊपर आपने कंडक्ट करना चाहा, तो वो आप उतना टाइम आपके पास अवेलेबल नहीं था जो स्क्रीन के ऊपर आप इफ़ेक्टिव टाइम को यूज़ कर सकते। चौथी टाइप आ जाती है जो कि इसकी वजह से आती है, वो मायोपिक शिफ्ट कहलाती है। यानी आप जितनी देर बच्चे आँखों आँखों को इस्तेमाल करके नज़दीक से मोबाइल देखते रहेंगे, उनकी आँखों में दूर का नंबर लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। ऐसे बच्चे जब अपनी ऐनक को नहीं लगाते और उस ऐनक के नंबर की करेक्शन के बावजूद मोबाइल देखते हैं, तो नंबर जल्दी से बढ़ना शुरू हो जाता है और जब दोबारा से उनकी असेसमेंट होती है, वो नंबर डबल हो चुका होता है। फिफ्थ टाइप जो इसमें आ जाती है, जो मोबाइल की वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही होती है, वो होती है क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट। क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट क्या होता है कि आपकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव टाइम आप लगाने लग जाते हैं कि आपकी फैमिली के साथ आपकी सोशल इंटरेक्शन बहुत कम रह जाती है और बच्चे एक सोशल स्टिग्मा या सोशल डिस्टेंसिंग का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट को मेंटेन नहीं कर पाते और उनको जब आप कोई किसी एक्टिविटी में एंगेज करते हैं, तो वो एक्टिविटी वो लंबे टाइम के लिए नहीं कर पाते और बहुत जल्दी उस एक्टिविटी को छोड़ के दोबारा मोबाइल फ़ोन की तरफ चले जाते हैं। तो ये तो थे कुछ साइन एंड सिम्पटम्स। अब एक फिनोमेना जिसको हम मोबाइल एडिक्शन बोलते हैं, वो क्या होता है? बेसिकली मोबाइल एडिक्शन का मतलब है कि एक बच्चा जो मोबाइल के बगैर या बड़ा जो मोबाइल के बगैर रह ही नहीं सकता और उसकी पर्सनैलिटी में एक एंग्ज़ायटी एक एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होना शुरू हो जाती है। ऐसे बच्चे जो मोबाइल फ़ोन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो कोई भी टास्क मोबाइल फ़ोन के बगैर नहीं कर सकते। उनकी सोचने की, कोई भी टास्क को कंडक्ट करने की कैपेसिटी या स्किल सप्रेस हो जाता है। जैसे गूगल हो गया, अब हर वो एक्टिविटी या हर वो स्कूल या कॉलेज टास्क को वो गूगल पे डिपेंडेंट करेंगे। उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग बिल्कुल रुक जाती है और जैसे बच्चों को जब मोबाइल फ़ोन नहीं दिया जाता, तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं और वो मोबाइल फ़ोन की तरफ दोबारा से जाना शुरू कर देते हैं। ये तो थे कुछ सिम्पटम्स जो हम देखने थे। अब हम देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन के अंदर कैसे मोबाइल फ़ोन की इस एरा में हम कैसे मोबाइल फ़ोन के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। एक रूल है जो बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है, जिसको हम 20-20 रूल बोलते हैं। तो इसमें 3 20s आते हैं। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी एक्टिविटी मोबाइल पे कर रहे हैं, आपने उसको 20 मिनट से ज़्यादा नहीं करना। आपने उसको 20 मिनट्स जब करना है कंडक्ट 20 मिनट के लिए, तो लेकिन मोबाइल या वो डिवाइस आपसे 20 फीट के फासले पर हो। 20 फीट के फासले से मुराद क्या है? यानी आपने जब वो 20 मिनट की एक्टिविटी कंडक्ट कर ली, तो वो आपने उसको कंडक्ट करने के बाद 20 फीट दूर देखने लग जाना है। 20 फुट दूर देखते रहेंगे फॉर 20 सेकंड्स। सो 20 सेकंड के लिए आपने 20 फीट दूर देखना है 20 मिनट मोबाइल फ़ोन, गैजेट या लैपटॉप इस्तेमाल करने के बाद। इस तरह से आपकी आँखें भी महफूज़ रहेंगी और आप किसी किस्म के पर्सनैलिटी या अदर ड्राई आई सिंड्रोम या ड्राई आई इफ़ेक्ट्स के साथ जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनसे भी बच सकेंगे।
अब एक और जो फिनोमेना जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपने मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करना है, आपके इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। ब्राइट लाइट क्या होती है? ब्राइट लाइट से मुराद जब आपने रूम में इस्तेमाल करना है तो आपकी मुकम्मल लाइट्स ऑन हो। आपने डार्क लाइट में मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल नहीं करना, डिम लाइट में भी मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल नहीं करना। उसके जो हैज़ार्डस इफ़ेक्ट्स हैं, उनका जो आपकी आँखों पे इफ़ेक्ट है, वो डबल हो जाता है अगर आपने लाइट डिम कर दी। अगर आपकी लाइट ब्राइट लाइट है इर्द-गिर्द, तो आपकी जो लाइट डायरेक्टली मोबाइल से आँखों में जा रही है, वो डिस्पर्स हो जाती है, यानी आपकी सराउंडिंग की लाइट के साथ उसका उसका जो इफ़ेक्ट है, वो हाफ़ रह जाता है, जिसकी वज़ह से आपकी आँखें बेहतर महसूस करती हैं, थकती भी कम है और आपको ऐनक का नंबर लगने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। अब बच्चों के हवाले से ये बताना ज़रूरी है कि बच्चों की एज जो कि 5 साल, 9 साल, 4 साल, इस एज के जो बच्चे होते हैं, जो बिलो 8-9 इयर्स होते हैं, उनकी विजुअल डेवलपमेंट अभी हो रही होती है। ऐसे बच्चों में आपने कोशिश करनी है कि मोबाइल बिल्कुल भी ना दें, और अगर आप उनको मोबाइल दे भी रहे हैं, तो आपने मोबाइल स्क्रीन को मैग्नीफाई कर देना है। आपने बड़ा करके उनको दिखाना है ताकि स्मॉल ना हो, उसका डिस्टेंस आपने बढ़ा देना है। अब काफ़ी डिवाइसेज़ अवेलेबल हैं जो मोबाइल स्क्रीन को ज़ूम करके दिखाती हैं, तो आपने उसको इस तरह से करना है। अव्वल तो आपको चाहिए कि आप मोबाइल फ़ोन से बच्चों को दूर रखें। अगर मोबाइल फ़ोन पे बच्चे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी भी इफ़ेक्ट होगी, उनकी विजुअल विजुअल कैपेसिटी या ऐनक लगने के चांसेस भी बढ़ जाएँगे, उनकी अपनी एजुकेशनल एक्टिविटी भी मुतासिर होगी और उसको फिर रिवर्स करना भी आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। तो ये तो कुछ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी थी। थैंक यू वेरी मच।